आप सभी को याद होगा कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से ही ये पहली बार था जब परमाणु हथियार की बात कही गई, न्यूक्लियर अटैक की बात कही गई और जो दुनिया थी वो एक न्यूक्लियर पावर के बीच और जो युद्ध चल रहा था उसके मुहाने पे खड़ी थी। ऐसे में हर तरफ जो था वो डर का साया था। यहाँ तक की बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने रशिया को तब धमकी भी दे डाली थी और साथ ही साथ उन्हें धमका के ये भी कहा था कि अगर ऐसा होता है, अगर आपने न्यूक्लियर अटैक किया तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अगर हम नाटो की भी बात करें तो नाटो के देशों ने भी ये बात कही थी कि जो ये परमाणु अटैक की बात आपने की, जो न्यूक्लियर अटैक की बात रशिया ने की, अगर वो होता है तो ये रशिया के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। लेकिन आप सोचिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जितनी भी ये धमकियाँ थी वो उस वक्त बेअसर साबित हो रही थी, क्योंकि रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा उस वक्त शांत होने वाला बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसे में सबके मन में यही सवाल था कि आखिर जो रूस की जो ये तनाव जो चल रहा है और जो सबसे बड़ा सवाल था कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। इन सवालों के बीच सबके ज़हन में एक ही जवाब आया और वो जवाब था पीएम नरेंद्र मोदी। वो कैसे, मैं आपको अच्छे से इस जो वीडियो में विस्तार से समझाती हूँ। देखिए, अगर अब हम उस दौर की बात करें तो उस दौर के बाद सीधे एक दावा किया जा रहा है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री की बात करें, यानी कि व्लादिस्लोव की बात करें, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही। उन्होंने ये दावा किया कि उस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी वो वॉर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी और उस वॉर में रशिया के जो राष्ट्रपति थे यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने ये मान लिया था कि अब हम जो है न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन पर करने वाले हैं, यानी कि एक परमाणु जो है युद्ध यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रशिया एक महाशक्ति है और कहीं ना कहीं ये महाशक्ति अगर रशिया के राष्ट्रपति चाहें तो वहाँ पर परमाणु अटैक कर सकते हैं। और तब भी उस वक्त वेस्टर्न जो जितने भी कंट्रीज़ थे धमकाया रशिया को और तमाम बातें कहीं, लेकिन तब भी ये सारी बातें वेस्टर्न कंट्रीज़ की बेअसर साबित हुई। और उस दौरान पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने अब कहा है कि जो उस वक्त जब रशिया के राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने एक मन बना लिया था कि हम जो है परमाणु अटैक जो है करेंगे, न्यूक्लियर अटैक जो है यूक्रेन पर करेंगे। उस वक्त सिर्फ एक इंसान के फ़ोन कॉल से जो रशिया के राष्ट्रपति है उनका गुस्सा शांत हुआ और वो जो है इस बात से वो अब हालांकि उन्होंने ये बात जो है मानी पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे रशिया के राष्ट्रपति को कॉल किया और जो तमाम बातें थी उनसे कही और उसके बाद जो है रशिया के राष्ट्रपति शांत हुए और उन्होंने जो है न्यूक्लियर अटैक का जो उनका एक तरीके से जो बात उन्होंने कही थी उस बात को उन्होंने बताया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। हुआ क्या और पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आप सभी को पता है कि रशिया और जो भारत की दोस्ती है वो दशकों पुरानी है और इस दोस्ती को निभाते हुए जो है अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो है पोलैंड के जो उप विदेश मंत्री है उन्होंने व्लादिस्लोव ने क्या कहा है, उनके जो शब्द हैं मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। देखिए, उन्होंने जो बात कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। पीएम मोदी उन चंद नेताओं में शामिल है जो पुतिन पर असर डाल सकते हैं। साल 2022 की बात करें तो उसके अंत में यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में उनकी सबसे अहम भूमिका थी। तो आप समझ सकते हैं कि पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने जो ये बात कही ना कहीं हर एक देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत कहाँ पर स्टैंड करता है और पीएम नरेंद्र मोदी की जो बात है कितनी सीरियसली और कितने सीरियस तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लेते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो भारत है और मोदी उन लोगों में हैं जो पुतिन पर प्रभाव डाल सकते हैं। पोलैंड के जो उप विदेश मंत्री है व्लादिस्लोव ने ये कहा, उन्होंने साफ बात कही कि उस वक्त साल 2022 में जब रशिया के राष्ट्रपति ने एक मन बना लिया था कि हम यूक्रेन में जो है परमाणु अटैक करेंगे, हम अब न्यूक्लियर अटैक जो है यूक्रेन पर करेंगे, उस वक्त साल 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के एक फ़ोन कॉल से रशिया के जो राष्ट्रपति थे उनका गुस्सा जो है वो शांत हुआ। अब ये आखिर कैसे हुआ और क्या कुछ बातें कही गई हैं ये भी हम आपको सबसे बारीक तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए, हुआ क्या कि अगर हम बात करें रशिया और भारत,
और सबसे पहले अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी सालों से युद्ध चलता आ रहा है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो रशिया अमेरिका और ईयू ने, यानी कि यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोपीय देश हैं, उन्होंने जो है काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाने जो है रशिया पर शुरू कर दिए थे। उनको जो है कई चीज़ों से जो है बैन उन्हें कर दिया था और एक तरीके से दुनिया से अलग थलग रशिया को कर दिया था। अब ऐसे में जो है भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर रशिया का साथ दिया। देखिए, अगर हम रूस की बात करें तो रूस की दोस्ती जो है काफ़ी सालों पुरानी है, काफ़ी दशकों पुरानी है, और उस दोस्ती को निभाते हुए भारत ने जो है रशिया का साथ दिया। उन्होंने इस युद्ध का समर्थन नहीं किया। युद्ध का समर्थन ना करते हुए उन्होंने रशिया का समर्थन किया और रशिया से जो तेल की खरीद थी, कच्चे तेल जो लेता है भारत, उसको उन्होंने ऐसे ही जारी रखा। और ये हालांकि एक तरीके से भारत ने समझा दिया कि हम जो है रशिया के साथ हैं। लेकिन यहाँ पे हम सभी को ये याद होगा कि साल 2022 की बात करें तो सितंबर में जब एससीओ समिट चल रही थी उज्बेकिस्तान में, तो उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के सामने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए थे। दोनों जो हैं चेयर पर बैठे हुए थे और दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। लेकिन इसी बीच एससीओ समिट के बीच ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये बात कही थी कि ये जो युग है, ये युग युद्ध का युग नहीं है।